दूसरा तीमुथियुस। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री। उत्तम योद्धा। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी है, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है, अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार न लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार दाऊद के वंशज मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को स्मरण रख। इसे सुसमाचार के लिए मैं दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि अपराधी की भांति बंधनों में हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन किसी बंधन में नहीं है। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ अनंत महिमा को प्राप्त करें। वह कथन विश्वसनीय है कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। उत्तम कारीगर। उत्तम कारीगर उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क वितरण न करे, जो व्यर्थ है और सुनने वालों के लिए विनाश का कारण है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित होना न पड़े, और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक काम में लाए, पर सांसारिक और व्यर्थ बकवास से दूर रहे, क्योंकि इससे लोग अभक्ति में और भी बढ़ते जाएंगे और उनकी बातें सड़े घाव की तरह फैलेंगी। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से है। वे यह कहकर कि पुनरुत्थान पहले ही हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। फिर भी परमेश्वर की पक्की नींव अटल रहती है, जिस पर यह छाप लगी है। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, और हरेक जो प्रभु का नाम लेता है वह दुष्टता से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के, वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वह आदर के योग्य पवित्र स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास
प्रेम और शांति का अनुसरण कर, परंतु मूर्खता और अज्ञानपूर्ण विवादों से यह जानकर अलग रहे कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं, वरन सब पद, दया करने वाला, योग्य शिक्षक, सहनशील और विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें पश्चाताप का मन दे कि वे भी सत्य की पहचाने और सचेत होकर शैतान के फंदे से बच निकले, जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए बंदी बना रखा है।